I'm so happy I'm here today. This wonderful team of musicians and singers ने इतना अच्छा perform किया हमारे लिए और हमारी यादें ताज़ा हो गईं. मुझे नासिर साहब याद आ रहे हैं, मुझे मंसूर याद आ रहे हैं और आनंद मिलन याद आ रहे हैं. And you know this song has been मजरू साहब मुझे याद आ रहे हैं जिन्होंने ये गाना लिखा है. So it's a wonderful evening and मुझे इतना मज़ा आया दोनों गाना सुन के. पापा कहते हैं और ए मेरे हम सब इतने खूबसूरत गाने हैं जो ये टीम ने बनाया था. And thank you so much for playing it for us. It was really a walk down memory lane for me and for Idit, and I guess all of us in one way or the other. It was a walk down memory lane for all of us. And 35-36 साल हो गए लेकिन वो गाना आज भी उतना ही हमको छूता है. And it evokes such wonderful emotions in us. So thank you so much, guys. Thank you so much. Congratulations देना चाहता हूँ श्रीकांत के पूरे टीम को और हमारे सुपरस्टार आमिर साहब हैं और मैं 36 साल पुरानी यादों में चला गया हूँ. 36 साल हो गए, 36 years now. Can't believe कि मतलब 36 साल के बाद भी आप लोगों के दिलों में ये म्यूजिक, ये गाना छाप बन के तभी भी था और अभी भी छाप है, छाप बन के. बिल्कुल बिल्कुल. एंड इसके लिए मैं टी सीरीज को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ. मुझे अभी तक याद है कि 36 साल पहले इस फिल्म का गाना था और आमिर साहब सामने बैठे थे तो कहा कि इस हीरो के लिए आपको गाना है. तो मैं तो डरा हुआ था. मैं बोला कि अगर ये पिक्चर, ये गाना अगर नहीं, मतलब ये गाना अगर अच्छा नहीं गाया मैंने तो फिर मेरा बोरिया बिस्तर भी रेडी था घर जाने के लिए, गांव जाने के लिए. ये सच है. और मुझे देखे तो खास उनको ये डर हुआ कि अच्छा ये हीरो है तो मेरा बोरिया बिस्तर तो कंफर्म है वापस जाने का. लेकिन थैंक्स टू गॉड एंड ऑल योर ब्लेसिंग्स के कयामत ही ढा गया. और अभी इस फिल्म में भी ये गाना आया हुआ है और आमिर साहब आज यहाँ आए, लॉन्च कर रहे हैं तो ये फिल्म भी सुपरहिट ही है. खान साहब के लिए 36 इयर्स पहले गाया था और आज भी याद ताज़ा हो गई है. और जो थॉट्स हैं ना, इट्स ए यूनिवर्सल थॉट्स. देयर इज ए रिलेशन बिटवीन फादर एंड सन. तो हर फादर चाहते हैं कि मेरा बेटा कुछ इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, नाम करे. वो हर फादर चाहता है और इस गाने में है. तो मुझे लगता है कि ये फिर से 36 साल के बाद रिलीज हो रही है और राजकुमार साहब की फिल्म में है तो ये कमाल ही होने वाला है. और आपने जो क्वेश्चन किया है ये भी एक कमाल है कि 22 साल के बाद गदर में गया था और वो भी लोगों ने बहुत पसंद किया उनमें. और आपको बताऊं, जान के बहुत खुशी होगी कि आदित्य देव जी ने मुझे परसों रात को बुलाया, बोला यू हैव टू सिंग. पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा. मैं बोला कि तो सोलो सॉन्ग क्यों नहीं गवाए आप मुझसे, आज का सिंगिंग होता. तो बोले फिर गाओ. तो 6-8 में इन्होंने फिर से मुझे मुखड़ा और अंतरा गवाया है. हाँ आदित्य देव जी, वन टेक में गाया. वाओ. यू हैव टू से समथिंग. उदित जी तारेंगे ये बात कंफर्म हो जाए कि वन टेक में गाया. सर को मैंने फ़ोन किया, बोला सर गाना है, ओरिजिनल वर्जन तो है फिल्म में बट इसका एक 6-8 वर्जन भी है जो आपको डब करना पड़ेगा क्योंकि वो हम एक्सट्रैक्ट करके नहीं कर सकते हैं. सर ने बोला बिल्कुल कर लेते हैं. और आए, इन्होंने रिदम सुना, इनको बोला बहुत एनर्जेटिक है, बहुत अच्छा है, बहुत कमाल लग रहा है, कोशिश करता हूँ मैं. और उनकी पहली कोशिश थी और वो फाइनल टेक था. वन टेक में गाया सर. और आपको बता दूं, अगर ये गाना इस फिल्म में है तो ये भी सुपरहिट फिल्म है. और आपका उदित नारायण भी कयामत से कयामत तक चलता रहेगा. मुझे तो ट्रेलर बहुत ही अच्छा लगा, कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग लगी और मुझे लगता है कि ये फिल्म जो है वो वाकई में हम लोग के दिलों को छूने वाली है. तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू द टीम. And congratulations for making a film which is already creating such interest in all of us. मैं एक्चुअली इंस्पिरेशन ढूंढता रहता हूँ लाइफ में भी. मैं कोई अच्छा काम देख के इंस्पायर होता हूँ.
तो मुझे जब श्रीकांत के बारे में बताया तुषार ने, तो मुझे भी नहीं पता था आपकी तरह, तो आई वॉज वेरी मूव्ड, आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड कि ये ऐसी कहानी है, ऐसा हुआ है सच में. एंड देन वी स्टार्टेड स्पेंडिंग टाइम टुगेदर. मैंने श्रीकांत के साथ बहुत वक्त बिताया, बिकॉज मुझे उनका रोल किरदार निभाना था स्क्रीन पर, तो उनको मैंने पूरा समझा, बहुत रिकॉर्ड किया उनको, वीडियोस बनाए जाके देखता था मैं. बट ही वॉज वेरी काइंड. जो मुझे एक चीज़ समझ आई इनके साथ टाइम बिता के इज़, जो मुझे इससे पहले नहीं पता था, कि व्हेन यू थिंक अबाउट विजुअली इम्पेयर्ड या पीपल विद डिसेबिलिटी, तो हमारा पहला ह्यूमन थॉट आता है कि शिट यार, सो सैड. बट व्हेन आई मेट हिम, आई नेवर थॉट लाइक दैट. आई वाज लाइक व्हाट अ कूल गाय, बिकॉज ही इज सो कॉन्फिडेंट, ही इज सो विटी, ही हैज अचीव्ड सो मच इन लाइफ. तो उस बात ने मुझे बहुत इंस्पायर कर दिया था कि ये किरदार निभाने में बहुत मजा आ जाएगा. देन ऑफ कोर्स ही वाज वेरी काइंड. उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खोल के रख दी थी, बहुत सारी पर्सनल बातें भी बताई जो मैं यहाँ नहीं बता सकता, क्योंकि स्वाति मारेगी घर पर वरना. But I think it was a very challenging part for sure. But I had a great time. I had a great time to be a part of this story. Oh well, it's the song that actually started my career, and certainly it's very special. I think जब हम लोग ये फिल्म बना रहे थे, जिस तरह नासिर साहब ने हमको सपोर्ट किया, जिस तरह मंसूर अपनी पहली फिल्म बना रहे थे, and all of us were very new in that film. किरण देवंस was a DOP, उनकी पहली फिल्म थी. आनंद मिलिंद नए थे, जूही, उदित जी, अलका जी, सब हम लोग अपना करियर शुरू कर रहे थे. The editor, the sound recordist, all of us were actually all new, doing our first film or at best second film. So it was a very exciting journey. उस वक्त हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि हम लोग कामयाब होंगे या नहीं होंगे. और जब भी मंसूर और मैं फिल्म देखते तो हमको उसमें हमेशा उसकी खामियां नज़र आती थी, तो हम लोग उसी में डिस्कशन में लगे रहते थे. यार वो सीन ऐसा होना चाहिए था, इसमें थोड़ा ये रह गया. हम लोग उसी में रहते थे. फिर वो एक दिन फिल्म रिलीज़ हो गई और हमारे हाथ से निकल गई. और फिर इट वाज अ वेरी एक्साइटिंग जर्नी टू सी द काइंड ऑफ लव इट गॉट. उस वक्त आई like to believe that क़यामत से क़यामत तक was a milestone in Indian cinema. It changed the whole sensibility of Indian cinema from then onwards. From 88 you can see the shift happening, and I think Mansoor was the first director to bring that about. So it's a very special film for me in every way, Oh no, actually I had never thought that this song would ever get re-released. It just so happened that Tushar made this film. And it so happened that I think this song must have been creatively something that was naturally coming a part of your story. फिर एक दिन भूषण मुझसे मिले और भूषण ने कहा कि सर हमने ये गाना आपका यूज़ किया है और ये फिल्म बनाई है, इज़ इट ओके? आई सेड हाँ हाँ, ऑफ कोर्स इट्स ओके. और क्योंकि आई थिंक दैट आई थिंक श्रीकांत की कहानी हमको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताती है कि जैसे राज कह रहे थे कि व्हेन ही मेट श्रीकांत ही फेल्ट कि यार वाह व्हाट अ गाय. इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम सब की ज़िंदगी में जो डाइस है लाइफ का, वो कुछ ना कुछ थ्रो कभी ना कभी रॉन्ग जाता है. आपके लाइफ की शुरुआत में रॉन्ग जा सकता है. यू कैन बी बॉर्न विथ सम चैलेंज, और इन योर लाइफ एज यू आर गोइंग अलोंग समटाइम्स लाइफ विल थ्रो अ चैलेंज एट यू. बट उस चैलेंज के साथ हम जीते कैसे हैं, हम उस पर क्या रिस्पॉन्स देते हैं. श्रीकांत के पेरेंट्स ने कैसे उसको सपोर्ट किया, श्रीकांत ने कैसे अपनी जिंदगी जी. दैट टेल्स अस दैट इन ऑल आवर लाइव्स एट डिफरेंट टाइम्स देयर आर challenges and how we respond to them. This film teaches us that you have to be strong, and if you are strong and you believe in yourself, then you can achieve anything. And this is what I'm looking forward to in this film. This is what I'm looking forward to, yeah.